मेरे अपने तुमसे बात बने हैं, इसलिए इस पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये रागिनी भी मुझे 2 दिनों से काफी डांट रही हैं। कहां से उठाकर मुझे मुख्य अतिथि बना दिया तुमने। संस्कृत की विद्यार्थी रही, संस्कृत पढ़ाती रही, निराला के विषय में मैं क्या बोलूंगी तुमसे बेहतर। लेकिन मैंने कहा कि मेरी यह धारणा है कि निराला को हम किताबन पढ़ी बताएंगे, रागिनी दी अनुभव बताएंगी। बहुत अच्छा। तो वो अनुभव जो अंदर मन से निराला को अनुभव कर रहा है, जो जिसने राम को ऐसे भक्त को हमारे निराला को पढ़ती आई और फिर उन्होंने अपनी महानता प्रकट की कि मैं तो पढ़ी नहीं, जानी नहीं, सुनी नहीं। ये पढ़ती आई, सुनती आई, गुनती आई, सब कुछ जानती हैं, पढ़ाती आई। और रागिनी जी के बारे में कहा गया कि वे संस्कृत की हैं। तो निराला तो मूल स्वर उनका संस्कृत के महाज्ञानी थे। मैं महाप्राण की बात कर रहा था। महाप्राण निराला क्यों हुए? वे छायावाद की 4 स्तंभ कवि, जो हम लोग बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, आधुनिक काल की बात आती है तो द्विवेदी युग के बाद छायावाद का ही पदार्पण हुआ। और छायावाद के प्रमुख 4 कवि हुए जयशंकर प्रसाद, सुनीता नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा। उसमें सभी का स्थान जो भी है, प्रसाद जी के बारे में कुछ कहना नहीं, वे आधुनिक हिंदी साहित्य के, और सबसे बड़ी बात है कि वेदांत के सबसे बड़े ज्ञाता और प्रवक्ता कहा जाता है उनको हिंदी साहित्य में। लेकिन इन चारों के बीच पंत जी सुकुमार कवि हुए, प्रकृति के सुकुमार कवि कहा गया उन्हें। लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इन सभी चारों के बीच एक ऐसे महाप्राण थे जिन्होंने बहुत कुछ देखा, सहा और किया। बहुत ही विडंबना है उनके जीवन की। 3 वर्ष की उम्र में उनका बचपन का नाम सूर्य कुमार था। राम सहाय त्रिपाठी उनके पिताजी और उनकी माता रुक्मिणी देवी। मूल रूप से उत्तर प्रदेश उन्नाव जिला के रहने वाले, लेकिन राम सहाय त्रिपाठी उनके पिताजी महिसागर राज्य बंगाल में रेलवे के कर्मचारी थे, वहीं उनका जन्म हुआ। 9वीं क्लास, लेकिन विडंबना देखिए, 3 वर्ष की आयु जैसे ही उनकी हुई, माता जी उनकी छोड़ के चली गई। और पिता, पहले के पिता होते थे, अभी फ्रेंडली हैं, लिखते हैं अनकहा निराला में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री, और निराला ने भी कई जगह प्रसंग में लिखा है कि पिताजी का क्रूर आक्रमण, मारपीट, जो हम लोग जमाने में भी कुछ देखा है, डर से वे पड़ोसियों के घर भाग जाते थे। नतीजा हुआ, मां नहीं घर पर, ममता नहीं मिली, और वे अंदर से विद्रोही हो गए, जिद्दी थे। इन्होंने कविताई ही की जिंदगी और दूसरा काम नहीं किया। ये थी निराला। लेकिन उसके बाद भी जो देखिए विडंबना कि गरीबी में रहने के बाद भी जो गरीबों के प्रति उनके जो विचार थे, जो बहुत माने चर्चित घटना है कि वे एक इसी प्रकार से कोई बड़े समारोह, साहित्यिक समारोह से जा रहे थे लौटकर ठंड में, और उन्हें दुसाला मिला था, और रेलवे की सीढ़ियां ये चढ़ते हुए जाकर के नीचे जो बैठा हुआ कांप रहा भिखारी, उन्होंने अपना दुसाला जिया और उड़ा दिया। ये सींच लेने की बात निराला ही लिख सकते थे। मैं विद्यार्थियों को कहता हूं जब पढ़ाता हूं कि यह उन्होंने नहीं कहा कि 2 टुकड़े लेकर के शांत हो जाओ। उन्होंने अभिमन्यु जैसा बनाने की बात करते हैं, संकल्प लेते हैं। मतलब कि तुम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो, ये निराला कह रहे थे। ये नहीं कह रहे थे, इसलिए भिक्षु इतनी बड़ी और इतनी महान और इतनी चर्चित कविता हुई। और दूसरा कारण है, भिखारी पर हजारों कविताएं लिखी जा रही, आज भी लोग लिख रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो दिशा और लोगों को जो संदेश दिया है, एक छोटी सी कविता के बहाने,
युग का युवा मत देख दाएं और बाएं और पीछे। ये जो जाता है, उन्होंने कई अपनी पीढ़ियों को सचेत किया। चांदनी वल्लभ शास्त्री उनके लिए बहुत अच्छा। मैं ये कहना चाह रहा था कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के समय में, हालांकि निबंधकार आलोचक भी थे, पहले के जमाने में जब वो लिख रहे थे उस समय आलोचक और समीक्षक बहुत कम होते थे, खुद लिखते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी कुश्ती लड़ने लग जाते थे, चलो कुश्ती लड़ लेते हैं, दो हाथ कर लेते हैं, ऐसे रंगूट जिसको बिल्कुल कहीं एकदम खुले विचार। और उनकी आर्थिक जो विपन्नता की जो बात है, कई बार होता था कि आज भी हम लोग लिखने पढ़ने वाले छोटे लेखक या रचनाकार हैं, जो प्रकाशक से रॉयल्टी की बात आती है। कई बार हुआ कि रॉयल्टी उनके घर पर अतिथि आए, शास्त्री जी के शब्दों, पैसे नहीं फक्कड़। अब करें तो क्या, प्रकाशक के पास पैसे हैं, बैठ करके उन्होंने अपने व्यक्ति को भेजा संदेशा, जाके पैसे ले आओ, नहीं दिया। तीसरा बार लौट गए, निराला खुद गए, नहीं दोगे सेठ, मुझे जरूरत है। और बहुत हट्ठे कट्ठे 6 फुट के निराला पहलवानी उन्होंने उसे शारीरिक बल से पटक दिए। आचरण में लाए, तदनुकूल रचना पर जाए। निराला को अनुगमन करें, लेकिन उनकी गुणवत्ता को लें। ये मेरा संदेश, ये मेरा आग्रह है आज की पीढ़ियों से। मैं अपनी बात को विराम दे। मैं विद्या तिवारी, बहुभाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग की सचिव, आपके सामने ये बताते बड़ी गर्व का अनुभव कर रही हूँ कि आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जयंती मना रहे हैं। वास्तव में ये 21 फरवरी है, 1899 में उनका जन्म हुआ था, लेकिन आज हम तुलसी भवन में ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। जहाँ तक हमारे बहुभाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग का प्रश्न है, तो ये शहर का बहुत जाना माना साहित्यिक मंच है और बहुत पुराना, लगभग 2 दशक से ज़्यादा हो चुका है। साहित्य सृजन, साहित्यिक गतिविधियों में लीन है और यहाँ के लोगों को, नगरवासियों को एक मंच दिया है। नए लेखकों को, नवीन कवियों को एक मंच मिला है सहयोग के द्वारा। यहाँ पर उनकी किताबों का विमोचन होता है और उसका लोकार्पण होता है। और हमारे इस साहित्यिक संस्था सहयोग से बहुत से लेखक और कवि निकल के इतना मतलब पल्लवित पुष्पित होने कि उनका अपना एक वजूद बन गया है। किंतु फिर भी ये एक बरगद के वृक्ष के समान है, इसी की शाखाएं चारों तरफ फैली हुई हैं और इसका कोई परिचय की आवश्यकता नहीं, इसके परिचय की। जब यहाँ तक कि यहाँ के पुस्तक मेला में हमें एक पुस्तक का अलॉटमेंट, पुस्तक मंच का क्या बोलेगा उसको, करने के लिए कियोस्क जगह दिया जाता है, एक स्थान दिया जाता है, एक स्टॉल दिया जाता है, जहाँ यहाँ के जितने स्थानीय लेखक हैं वो अपनी पुस्तकों को रखते हैं और शहर परिचित होता है उनके लेखन से। तो इस तरह हम साहित्य सृजन, साहित्य सेवा, रचना, धार्मिकता में लगे हुए हैं। हमारा विशेष आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि सहयोग जो नव या युवा पीढ़ी है, जो हमारे देश के साहित्यकारों, कवियों से दूर होता जा रहा है, जिनका ज्ञान बड़ा सीमित है, उनको एक मंच दें। बार बार हम मुंशी प्रेमचंद, कबीर जयंती, शेक्सपियर, रविंद्रनाथ ठाकुर, आज भी हम आयोजन करें। हम यही परिचित कराना चाहते हैं कि कितनी बड़ी निधि है हमारे साहित्यिक जगत में। भारतीय साहित्यिक जगत इतना विस्तृत है, तो आप लोग इसमें देखिए और बार बार इनके हम जन्म उत्सव या जयंती या कार्यक्रम देते रहते हैं, ताकि नवयुवा पीढ़ी जो है सो इस ओर आकर्षित हो और इनके बारे में जाने। मुझे बहुत खुशी है कि आपने हमारे
आज के कार्यक्रम का इतना सुंदर कवरेज लिया। धन्यवाद। सहयोग हमेशा आपका। सच पूछा जाए तो मीडिया ही वो माध्यम है जो हमारे कार्य क्रियाकलापों को शहरवासियों नगरवासियों तक पहुंचाता है कि हम क्या कर रहे हैं, और इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। धारणा आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जो अनकहा निराला, और मेरे हाथ में एक पुस्तक लगी त्रयी, प्रसाद पंत और निराला की। इन्होंने बिल्कुल